साथियों, बीते 24 से 36 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में मौसम काफी ज्यादा कड़ा रुख अपनाए हुए है और पहाड़ी राज्यों समेत राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि होने की भी खबरें आने लगी हैं। और पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर तेज वर्षा के स्पेल भी देखने को मिले हैं। और देश के कई राज्यों में इस बदलाव का मुख्य कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तो हम उसी पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बात करेंगे कि यह होता क्या है और किस तरह से ये भारतीय मौसम को प्रभावित करता है। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, इन हवाओं के पैटर्न से हम समझने का प्रयास करते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, ये हैं जेट हवाएं जो कि साल भर चलती हैं, लेकिन गर्मियों के दौरान में अक्सर ये उत्तर की दिशा में यानी कि साइबेरिया के आसपास के क्षेत्रों पर शिफ्ट हो जाती हैं। और ये जेट हवाएं समुद्र तल से लगभग 10 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगातार बहती रहती हैं। साथ ही हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आप इन जेट हवाओं को 1 मिनट के लिए एक रस्सी समझ सकते हैं, यानी कि समुद्र तल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर बह रही है। और जब यह रस्सी यू आकार में नीचे लटकती है, और इसी रस्सी का यू आकार में लटकना पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गड़बड़ी कहलाता है। जब यह नीचे की ओर झुकती हैं और यू आकार की हवाओं का जो आगे का हिस्सा है, जिसमें आप इस मैप के जरिए भी देख सकते हैं ये किस तरह से यू आकार में बना हुआ है, तो ये आगे का जो हिस्सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है, क्योंकि नीचे से हवाएं ऊपर जाने के बाद फैलती हैं और यहाँ पर खाली स्थान होता है। और इस खाली स्थान को भरने के लिए नीचे से तेजी से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं और अरब सागर से नमी को साथ लेकर जाती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्रों और कभी कभी मध्य भारत और दक्षिण भारत तक ये हवाएं काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। और कई बार तो इतनी उग्र हो जाती हैं कि पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक भयंकर वर्षा या ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसा कि इस बार पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान भारत के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। साथियों, इस मैप के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। ये है भारत और ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। और हम अगर पश्चिम में चलें तो ये है भूमध्य सागर, जो कि पश्चिमी विक्षोभों का जन्म स्थान है। और इधर है अटलांटिक महासागर। कुछ नमी यहाँ से भी ऐड होती है। और जब यह पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है तो आगे बढ़ते हुए कुछ नमी काला सागर से लेकर और कैस्पियन सी से लेकर उत्तर भारत के क्षेत्रों तक जेट हवाओं के द्वारा पहुंचती हैं। और जब यह हिमालय के पास पहुंचती हैं तो हिमालय से टकराने के बाद पाकिस्तान और राजस्थान के आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है, जिसके प्रभाव से अरब सागर से भी नमी ऐड होती है और कुछ नमी बंगाल की खाड़ी से भी ऐड होने लगती है जब ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे उत्तर भारत के राजस्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों पर इस समय चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। और यह अरब सागर से नमी ऐड हो रही है। कुछ नमी, जैसा कि मैंने पिछले मैप में बात की थी, कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और काला सागर से नमी लेकर आता है, जिसके कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है। क्योंकि यह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहते हैं, इसलिए ये पश्चिमी विक्षोभ WD या पश्चिमी गड़बड़ी कहलाते हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मैं पश्चिमी विक्षोभ के बारे में सरल शब्दों में समझाने में कामयाब रहा हूं। और इस समय मौजूदा पश्चिमी विक्षोभ के अलावा भी एक पश्चिमी विक्षोभ 22 मार्च से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊपर पहुंचने की संभावना है, जिससे पहाड़ों से लेकर और मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर से कुछ गतिविधियां शुरू होंगी। साथ ही साथ मार्च के आखिरी समय में भी एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, यानी कि लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ भारत पर प्रभाव डालते रहेंगे, जो कि आमतौर पर मिड मार्च के बाद इनकी तीव्रता और इंटेंसिटी काफी कम हो जाती है और यह जेट हवाएं उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण बदलते पैटर्न ने इन जेट हवाओं का सामान्य चक्र बिगाड़ दिया है, जिसके कारण हमें असमय आंधी, तूफान और ओलावृष्टि की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो साथियों, पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।